आ जाए बेटा सही बच्चे, जल्दी से एक बार आ जाओ सही बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जो अपना पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं काउ ब्रीड्स, गाय की नस्लों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है सभी बच्चे जुड़ गए हैं। राधे श्याम जी हेलो बेटा, सुखबीर गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड आफ्टरनून, ओके बेटा गुड आफ्टरनून हो गया, चलो कोई नहीं। हरिओम कृष्ण प्रकाश जी राम राम बेटा, सभी को राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम जो बेटा पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, गाय के बारे में। गाय के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली थी, सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली थी, फिर मैं आपको बेटा बता देता हूँ। अगर यहाँ बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, इसके वैज्ञानिक नाम की हम बात करते हैं, तो जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो बेटा भारतीय गाय, जिसे हम देसी काऊ कहते हैं, देसी गाय के नाम से जाना जाता है। दूसरी बेटा विदेशी गाय। सर इस भारतीय गाय और विदेशी गाय में अंतर बेटा अगली पीडीएफ में देखेंगे, लेकिन पहले बता दूं भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोस इंडिकस। इंडिकस से यहाँ क्लियर होता है कि ये कहाँ की है, इंडिया की। और जो विदेशी गाय है उसका वैज्ञानिक नाम है बोस टारस। अब यहाँ बात करें बेटा, कई बार पूछ लेते हैं ये भारतीय गाय किसकी वंशज है, तो बता दो बेटा जो भारतीय गाय है वो जेबू की वंशज है, जेबू की वंशज है। और जो विदेशी गाय है, ये टारस की वंशज है, टारस की वंशज। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, भारतीय गाय कैसे दिखाई देती है, विदेशी गाय कैसे दिखाई देती है, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, दूध उत्पादन कैसा होता है, क्या इनका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या इनकी उत्पादन है, क्या रहने का प्रोसेस है, सब के बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बेटा गुणसूत्र संख्या। मैंने सभी के बारे में गुणसूत्र आपको बता रखी है, लेकिन फिर बता दूं बेटा गाय की अगर एग्जाम में पूछ लेते गाय की गुणसूत्र संख्या तो अपने को माननी है 60। गाय की जो गुणसूत्र संख्या वो कितनी है, 60 है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। फिर अगर इनकी बात कर लें, इसके नवजात को क्या कहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें पर नवजात, जो नवजात है उसे कहेंगे बेटा काफ, या हम बछड़ा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बछड़ी। अगर फीमेल है तो बछड़ी कहेंगे, मेल है तो क्या कहेंगे, बछड़ा। हमने सामान्य भाषा में क्या कह दिया, काफ। अगर यही बात बेटा की जाए इनकी प्रसव क्रिया, तो उसे कहते हैं काल्विंग। क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं, काविंग कहा जाता है। कोई नहीं बेटा, कई बार पूछते हैं इसके बंध्याकृत नर को क्या कहते हैं, बंध्याकृत नर। बेटा बंध्याकृत नर कहलाता है टीजर बुल। क्या कहलाता है, टीजर बुल। और वह बंध्याकृत नर जो कृषि कार्य में काम आता है उसे कहते हैं बेटा बैल। बैल भी बंध्याकृत नर होता है। अगर इसको कृषि कार्य में काम आता है तो बैल हो गया। अगर ये बात करते हैं किसकी, हाँ मद में पहचान की, तो उसे क्या कर देंगे, हमें टीजर बुल कह देंगे। मद में पहचान के जो काम आता है वो कौन सा है, टीजर बुल है। ठीक है, मद की पहचान किससे होती है, टीजर बुल से होती है। यहां तक ठीक, ये बंध्याकृत नर की बात भी अपन ने कर ली है, ये सामान्य जानकारी हमने देख ली है। फिर बेटा आगे देखो, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे अपन, कंप्लीट नस्लों के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको दिखा दूं देसी गाय कैसी होती है, देसी गाय का मतलब भारतीय गाय, और विदेशी गाय कैसी दिखाई देती है। देखो पहले हम बात करें भारतीय गाय की। भारतीय गाय जो आपको दिख रही है, एक है बेटा विदेशी गाय। अब हमने इसकी नस्ल के बारे में भी नहीं बात की है, हमने देसी और विदेशी की बात की है। अब देखो देसी गाय है जिसमें जो ये कुबड़ दिख रहा है आपको, यहाँ कुबड़, इसे कहेंगे हम्प या कुबड़। ये क्या होता है बेटा, विकसित होता है, या हम कह सकते हैं उपस्थित होता है। जबकि आपको इस विदेशी गाय में कुबड़ की कोई कहानी नहीं है। कुबड़ अनुपस्थित होता है, जैसा कि आपको
दिख रहा है, ठीक है। दूसरा यहां देखो जो अयन है विकसित कम है, विकसित कम है, जबकि विदेशी गायों में अयन पूर्ण रूप से विकसित होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं विदेशी गाय का उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन का मतलब क्या है, दूध से सीधा, तो दूध उत्पादन क्या होता है, अधिक होगा। जबकि भारतीय गायों में, देसी गायों में दूध का उत्पादन क्या होता है, उत्पादन कम होता है। ये हमें पहले से ही पता है, इसलिए भारत में गायों की संख्या ज्यादा है, फिर भी उत्पादन क्या है इनका, कम है। ये बात ही देसी गाय और विदेशी गाय की। देसी गायों में आपको सींग हमेशा देखने को मिलेंगे, जबकि विदेशी गायों में सींग क्या होता है, छोटे होते हैं। सींग क्या होता है, छोटे होते हैं, होते तो बड़े ही हैं, लेकिन एक आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया हुआ है सींगों के बारे में। सींग हटाना एक तो बड़ा कहलाता है डिसबडिंग। डिसबडिंग मतलब सींग को आने से रोकना, सींग आने ही नहीं देना, उसे तो क्या कहेंगे, डिसबडिंग, रिमूवल ऑफ बड। अगर कलिका को नष्ट कर देते हैं, कलिका को ही नष्ट कर देते हैं शुरुआत में 1 से 2 सप्ताह की आयु में, 1 से 2 सप्ताह की आयु में अगर कलिका नष्ट कर देते हैं, उसे तो कर देंगे डिसबडिंग। एक होता है बेटा डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग किसे कहेंगे, अगर पशु की अधिक आयु हो गई है, सींग बड़े हैं और इन बड़े वाले सींगों को कोई विशेष आपत्ति कारण हो सकता है, पशु दूसरे पशु से लड़ रहा हो, इसके कारण इनको हटाना, काटना, सींगों को काटना। अब इसके लिए कई मेथड काम में रहते हैं, उनके बारे में हमने बातें कर ली है, या आगे वाली क्लासों में कर लेंगे। सींगों का काटना ये क्या कहलाता है, डीहॉर्निंग। ये बात थी बेटा देसी गाय की, और ये बात थी किसकी, विदेशी गाय की। विदेशी गाय मजबूत होती है, ठीक है, लेकिन वातावरण को सहन करने की, ये विपरीत परिस्थितियां सहन करती है, विपरीत परिस्थितियां, ये परिस्थितियां को सहनशील होती हैं, जबकि ये विपरीत परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकती। सहन नहीं कर सकती, विपरीत परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकती। इसको क्या कर दिया हमने, विदेशी गाय कह दिया। विदेशी गाय विपरीत परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाती है, विदेशी गाय विपरीत परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाती है। ठीक है बेटा, ये बात अपने हो गई किसकी, देसी और विदेशी गाय के बीच में। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नस्लों के बारे में जिक्र करेंगे। देखो इससे पहले कुछ चीजें हैं, देखा है गाय की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक गाय कहाँ है बेटा, ब्राजील में। मैं आपको बता दूं विश्व में सर्वाधिक गाय कहाँ है, ब्राजील में। कहाँ है, ब्राजील में। अगर भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गाय कहाँ है, एमपी में। कहाँ है, एमपी में। आप राजस्थान से, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सर्वाधिक गाय कहाँ है बेटा, उदयपुर में। ये तो बात हो गई देसी गाय की, ठीक है। अगर यही बात कर ले बेटा विदेशी गाय की, तो विदेशी गाय सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है भारत का विश्व में दूसरे स्थान है गाय के मामले में, दूसरा है, तो पहला किसका होगा बेटा, ब्राजील का हो गया, ठीक है। देखो भारत में सर्वाधिक गाय एमपी में होती है, जो बात मैंने आपको बता दी। गायों की संख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान पहले 5वीं पर था, अब 6वीं पोजीशन पे आ गया है। राजस्थान पहले 5वीं पर था, अब नई पशुगणना में 6वीं पोजीशन पे आ गया है। फिर देखिए राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर में पाई जाती है, मैंने बता दिया है। सर्वाधिक गाय कहाँ है, उदयपुर में है। जयपुर में कौन सी है, विदेशी गाय सर्वाधिक पाली जाती है। फिर देखो भारतीय गाय जेबू की वंशज है, विदेशी गाय टारस की वंशज है। ये बात भी मैंने आपको पहले शुरुआती दौर में ही बता दी थी। चलो बेटा यहां तक क्लियर हो तो आगे अपन नस्लों की बात करें बेटा, बता दो, फिर हम थोड़ा सा और गाय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया हो तो एक बार बता दें, ओके है, फिर आगे हम बात करते हैं। जल्दी से कर दो, राधेश्याम ओके बेटा, कैलाश जी ओके, समझ में आ गया। चलो बेटा अच्छी बात है, मैं यहीं खड़ा हूं समझाने के लिए हूं बेटा, बिल्कुल आपके समझ में आएगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा बेटा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पर एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपनी जगह। देखो अब बात करें भारत में गाय की नस्लों की बात करें, भारत में गाय की कितनी नस्लें हैं ये हम देखेंगे। पहली जो बेटा वो है अमृत महल। गाय की नस्ल कौन सी है, अमृत महल। ये कहाँ की है, कर्नाटका।
अमृत महल है भारत की। हम गाय की 50 नस्लों के बारे में जिक्र करेंगे। भारत में गाय की 50 नस्लें हैं। कहाँ कहाँ की है? अमृत महल। ये किसके लिए पर्पज वाली था? ट्रांसपोर्ट एंड ग्रोथ। मतलब ये कौन सी है? भारवाही नस्ल है। सीधा सा कहते हैं कौन सी है? भारवाही नस्ल है। कौन सी है? भारवाही। अमृत महल भारवाही नस्ल है। हमने कई बार पढ़ा है। कौन कौन सी के बारे में? नागौरी, अमृत महल, ये नस्लें कौन सी है बेटा? भारवाही नस्लें। देखो दूसरी बेचूर। यहाँ वेचूर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बेचूर। बेचूर, वेचूर तो अपन बेटा नीचे पढ़ेंगे। ये कौन सी है? वेचूर। कहाँ की है बेटा? बिहार। जो आप वेचूर पढ़ोगे वो केरल की होगी। ये कौन सी पर्वत है? भारवाही है। ये भी ड्रोथ पर्वत की कौन सी है? भारवाही। यहाँ बात हो रही है बेचूर। अगला देखिए बेटा, बादरी नस्ल कौन सी है? बादरी नस्ल। ये कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और मोस्ट इसके पास देती है दुग्ध के लिए भी और ड्रोथ पर्पस। मतलब उत्तराखंड की डुअल पर्पस द्विप्रयोजनी नस्ल है। कौन सी है? बादरी या बद्री। अगला है बगूर। बरगूर। कौन सी है? बरगूर। ये कहाँ की है बेटा? साउथ की है, तमिलनाडु की है। और कौन सी है? भारवाही नस्ल। साउथ की है, तमिलनाडु। और कौन सी नस्ल है? भारवाही नस्ल है। अगला देखिए बेटा, वेलाही। बेलाही कौन सी है? वेलाही। ये कहाँ की है? हरियाणा और चंडीगढ़। कहाँ की है? पंजाब और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और पंजाब की नस्ल है ये, चंडीगढ़ की। अब बता दो बेटा, चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी माना जाता है। तो मोस्ट ऑफ ये क्या हो गया? हरियाणा और पंजाब की है। किसके लिए है? मिल्क और ड्रोथ पर, मतलब डुअल पर्पज की है। डुअल पर्पज की नस्ल है। अगला देखें, बिंजारपुरी। बिंजा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, बिंजारपुरी। ये नस्ल कहाँ की है? उड़ीसा। बिंजारपुर जो नस्ल है वो कहाँ की है? उड़ीसा की है बेटा। और कौन सी है? द्विप्रयोजनी नस्ल है, दूध के लिए भी और कृषि कार्य के लिए। अगली है डांगरी। डांगरी नस्ल है। और इसके आगे है डांगी। ये तो आपको बेटा पहले से बताई हुई है। डांगरी जो नस्ल है वो कहाँ की है? गुजरात की है। और आपको बता दो बेटा, भारवाही नस्ल है। डांगरी कहाँ की है? गुजरात की है और भारवाही नस्ल है। फिर है डांगी। डांगी आपको पहले से पता है बेटा, महाराष्ट्र की नस्ल है। कहाँ की है? महाराष्ट्र। और कुछ एरिया है गुजरात का जहाँ वो पाली जाती है। और ये भी कौन सी है? शुष्क है, ड्राथ है। मतलब कौन सी है? भारवाही नस्ल होने वाली है। आपने 8 नस्लों के बारे में जिक्र किया। आगे देखिए बेटा, अगली है देवनी। सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी। सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी। और राठी। ये कौन सी है? डुअल पर दूध प्रयोजनी। कौन सी है? देवनी। देवनी ये है बेटा दूध के लिए। यहाँ ग्रोथ भी लिखा हुआ है लेकिन ये कौन सी है? मिल्क पर्पज। किसके लिए है? मिल्क पर्पज के लिए है कहाँ की बेटा? देवनी महाराष्ट्र और कर्नाटका की है। देवनी है महाराष्ट्र और कर्नाटका की फेमस नस्ल है। अगला देखो, गंगा तीरी। पूछ सकता है बेटा, गंगा तीरी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है कहाँ की बेटा? बिहार और उत्तर प्रदेश की। बिहार और उत्तर प्रदेश की डुअल पर्पज है। गंगातरी दूध उत्पादन में फेमस है और किसके लिए है? भारवाही नस्ल भी है। अगली है गालो। गालो कहाँ की है? महाराष्ट्र और एमपी की। गोल नस्ल कहाँ की है? महाराष्ट्र और एमपी की। किसके लिए फेमस है? डुअल पर्पज मिल्क के लिए भी है और ड्रोथ मतलब भारवाही नस्ल है। अगली है गुमासरी। कौन सी है? गुमासरी गाय की नस्ल है, उड़ीसा की है बेटा। कहाँ की है? उड़ीसा और भारवाही नस्ल है। फिर है गिर। गिर आपको पता है, गिर है कहाँ की? गिरवन, काठियावाड़, गुजरात। सौराष्ट्र की बात कर ले हम। सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात की है ये। और किसके लिए है? मिल्क पर्पज, फेमस है मिल्क के लिए गिर। अगला है हल्लीकर। हल्लीकर भारवाही नस्ल है और कर्नाटक की है। कर्नाटका की है और भारवाही है, ध्यान रखना। हल्लीकर भारवाही और कर्नाटक, इनमें से भी जो मेन इंपॉर्टेंट है उनका आगे और डिस्कशन दिया हुआ है। अगली है हरियाणा। हरियाणा बेटा हरियाणा की है, डुअल पर्पज है, मतलब द्विकाजी नस्ल है, जो आपको पता है। द्विकाजी नस्ल में फेमस है थारपारकर, हरियाणा और कांकरेज। तीनों ही नस्लें फेमस है, उनमें से एक हरियाणा। फिर है हिमाचली नस्ल है बेटा, हिमाचली।
अब होगी कहाँ की, हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश। और किसके लिए है, ड्यूल पर मिल के लिए फेमस है और भार उठाने के लिए फेमस है, मतलब बैल कृषि कार्य में उपयोग लिए जाते हैं। अगले देखें, अगली है पहाड़ी, पहाड़ी कह सकते हैं उसको, कौन सी है, अच्छा वही है, उसी का है तो हिमाचल प्रदेश वाले का, हिमाचल या पहाड़ी उसी कहते हैं। अगली है कंगायम, कंगायम जो नस्ल है वो है कि तमिलनाडु की, देख लेना बेटा कंगायम, कंगायम तमिलनाडु की नस्ल है और भारवाही नस्ल है, भारवाही तमिलनाडु की है और भारवाही नस्ल है। अगली है कॉन्करेज, जैसे कि मैंने बताया था कॉन्करेज, ये कहाँ की है, गुजरात और राजस्थान की, गुजरात और राजस्थान। मिल्क पर्पज के लिए पाई जाती है और ग्रोथ मतलब सीधा सा हम द्विकाजी की बात कर रहे थे, द्विप्रयोज नस्ल है हरियाणा, कॉन्करेज और थारपारकर। अगली है कान कथा, या हम कह सकते हैं केन कथा, केन कथा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश और एमपी की है, भारवाही नस्ल है, लोकल नस्ल है, वहां की फेमस नस्ल है, लेकिन कहाँ की है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, निजी क्षेत्र की नस्ल है, विदेश में फेमस है नहीं। हरिओम प्रजापति, क्या कर रहे हैं सर, हिस्ट्री क्लास समझ नहीं आते हैं, अच्छे से पढ़ाओ सर। हरिओम जी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इस क्लास की बात कर रहे हैं या हिस्ट्री वाले की बात कर रहे हैं? हरिओम जी कुछ कह रहे हैं बेटा, हिस्ट्री वाली क्लास की बात कर रहे हैं या इस क्लास की बात कर रहे हैं, जल्दी से बता दो। जल्दी से जवाब दो बेटा, फिर आगे क्लास को स्टार्ट करता है। चलो बेटा आप देख लो, मैं करता हूँ स्टार्ट। फिर है खेरारी, अगली नस्ल है खेरार या खेरारी, जो कहाँ की है, उड़ीसा की नस्ल है और भारवाही नस्ल है, उड़ीसा की है, भारवाही नस्ल है, कौन सी, खेरारी या खेराड़ कह सकते हैं इसको, इसको कई किताबों में लिखा हुआ है बेटा खेराड़, खेराड़ नस्ल है। फिर है खेरी गढ़ी, खेरी गढ़ी गाय की नस्ल है, उत्तर प्रदेश की फेमस है। हिस्ट्री की बात करें बेटा, चलो बेटा हिस्ट्री में करवाते हैं आपका कुछ, ठीक है, यहां तो ठीक है, हिस्ट्री वाली क्लास का आप करवाते हैं। देखो खेरगढ़ी है जो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की और भारवाही नस्ल है। अब भारवाही नस्ल किसे कहते हैं, मैंने बता रखा है बेटा, ऐसी कोई भी गाय की नस्ल जिसका जो मुख्य कार्य हो, मतलब जो बैल हो वो कृषि कार्य के लिए उपयोग करते हैं, बैल जो है वो कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त रहते हैं, कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कृषि कार्य। राजस्थान हिस्ट्री क्लास ओके बेटा करवाते हैं, करवा देंगे। चलो इसके बाद है खिलाड़ी, खिलाड़, ये थी बेटा खेराड़ी, जैसा कि आप दिख रहा है खेराड़ी कह सकते हैं या खेराड़ कह सकते हैं, ये बेटा खिलार, ये हम किसको कहते हैं, खिलार। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका की है और भारवाही नस्ल है, मतलब वहां की लोकल नस्लें इतनी फेमस नहीं है, एक निजी क्षेत्र की नस्ल है, इतनी फेमस नहीं है, तो कौन सी होगी, खिलार। फिर है कोकण कपिला, कौन सी है, कोकण कपिला, तो ये कहाँ की है, कोकण क्षेत्र बेटा महाराष्ट्र में, कोकण क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, और कौन सी है, भारवाही नस्ल, ड्रोट पर्पज की नस्ल है। भारवाही है, ड्रोथ पर्पल नस्ल है, कोकण कपिला, आपने कई बार पढ़ा कपिला पशुहार, वो भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अगला देखें कोसाली, अगली जो नस्ल है वो है कोसाली, ये कोसाली नस्ल बड़ा छत्तीसगढ़ की है, कहाँ की है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की नस्ल है और भारवाही नस्ल है। अब जो भी आप नस्लें अनजान पढ़ रहे हो, जो हमारे फेमस बनी रेगुलर रूटीन में नहीं है, वो सभी भारवासी भारवाही है, क्यों, क्योंकि इतनी फेमस नहीं, जैसे नागौरी पूरे विश्व में फेमस है, क्योंकि इसके बैल क्या हो, तेज धावक होते हैं, लेकिन कुछ नस्लें ऐसी है जो बार बार फेमस में नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी कोई विशेषता नहीं है, ये लोकल क्षेत्र की है, इनका उत्पादन भी कम है और बैल वही निजी क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला है कृष्णा वैली, फेमस है बेटा कृष्णा वैली,
इसके भी बैल बड़े मजबूत होते हैं। ये कहाँ की है? कर्नाटका और महाराष्ट्र में। कर्नाटका और महाराष्ट्र। भारवाही नस्ल है कृष्णा वैली, भारवाही कर्नाटका और महाराष्ट्र में है, भारवाही के रूप में उपयोग करते हैं इसका। फिर है लद्दाखी। लद्दाखी, अब लद्दाख की है तो जम्मू कश्मीर की है, सोचने की जरूरत नहीं। लेह लद्दाख इसका क्षेत्र होगा, लेह लद्दाख। कौन सी नस्ल है बेटा? भारवाही नस्ल, लेह लद्दाख की भारवाही नस्ल। अगला है लखीमी नस्ल। कौन सी है? लखीमी या लाखमी। ये लाखीमी नस्ल कहाँ की है? आसाम की है बेटा, आसाम। और किसके लिए है? द्विप्रयोजनी, आसाम की है, द्विप्रयोजनी, वहां कृषि कार्य में काम में लेते हैं और मिल्क पर्पज के लिए उपयोग की जाती है। फिर है मलनाड गिद्दा। कौन सी है? मलनाड गिद्दा। ये कहाँ की है? कर्नाटका की है और भारवाही नस्ल है। मल्लान गिद्दा कहाँ की है? कर्नाटका की है, भारवाही नस्ल है। फिर है मालवी, बड़ी फेमस है मालवी। एक होती है बेटा मेवाती, एक है मेवाती, आगे लिखा हुआ है मेवाती, और एक है मालवी। देखो ये कहाँ की है? मालवी, मालवा प्रदेश एमपी की है और भारवाही नस्ल। अगली है कौन सी? मेवाती, मेवात क्षेत्र की है, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। मतलब हम कह सकते हैं भरतपुर से लेकर यमुना के आसपास का जो मेवात है पूरा हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका है, कुछ राजस्थान का, कुछ हरियाणा का, इन तीनों के बीच है मेवात क्षेत्र, वहां की है बेटा ये। फिर देखो मोटू, ये कहाँ की है? उड़ीसा की। मोटू नस्ल कहाँ की है? उड़ीसा की है और भारवाही नस्ल है मोटू। अगला देखो नागौरी, बड़ी फेमस है, विश्व प्रसिद्ध नस्ल है नागौरी, विश्व प्रसिद्ध नस्ल है, राजस्थान की है। राजस्थान में प्रॉपर क्षेत्र बेटा नागौर और जोधपुर, नागौर और जोधपुर प्रॉपर क्षेत्र इसका। और भारवाही नस्ल है, विश्व प्रसिद्ध भारवाही नस्ल है, विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बैल क्या होते हैं? तेज धावक होते हैं। अगला देखें नारी नस्ल है नारी। ये कहाँ की है? गुजरात की है, नारी क्षेत्र की, और राजस्थान में इसके पशु पाले जाते हैं। डुअल पर्पज है, मिल्क और ब्रोथ, सूखी भारवाही नस्ल भी है और दूध के लिए। अगला है नीमाड़ी, नीमाड़ी। एक है बेटा अंगोल, अंगोल। निमाड़ी है महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश की, अंगोल है आंध्र प्रदेश की। ध्यान रखना, निमाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश की है, अंगोल है वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। निमाड़ी जो बेटा भारवाही नस्ल है, और अंगोल कौन सी है? डुअल पर्पज। अंगोल कौन सी है? डुअल पर्पज नस्ल है। फिर है पंवार, पंवार नस्ल है उत्तर प्रदेश की, एक प्रसिद्ध क्षेत्र की है, पंवार क्षेत्र वहां की है, और कौन सी है? भारवाही नस्ल है। फिर है पोडा तिरुपी, पोडा तिरुपी, पोडा तिरुपी। ये कहाँ की है? तेलंगाना की फेमस नस्ल है। कहाँ की है? तेलंगाना। डुअल पर्पज है, मिल्क के लिए भी और ड्रोथ पर्पज के लिए। फिर है पुलिकुलम, पुलिकुलम, पुलिकुलम नस्ल है तमिलनाडु की, और कौन सी है? डुअल पर्पज। मतलब क्या है? ये बेटा खेल के लिए, दौड़ने के लिए फेमस है। इसे कहते हैं जल्लीकाटू, एक गेम है, खेल है एक जल्लीकाटू खेल, उसमें इसको काम में लिया जाता है। ड्रोथ पर्पज मतलब भारवाही नस्ल है, कृषि कार्य मतलब बैल मजबूत होता है इसका, और एक खेल है जल्लीकाटू, उसके लिए फेमस है। फिर है पंगनूर, पुंगनूर। यह नस्ल है आंध्र प्रदेश की और मिल्क और ड्रोथ पर्पज के लिए पाली जाती है। अगली है पूर्णी। कौन सी है? पूर्ण नस्ल, ये बिहार की है। पूर्णी नस्ल जो है वो बिहार की है और डुअल पर्पज है, डुअल पर्पज है, बिहार की नस्ल है। अगला देखो, अगला है राठी, बड़ी फेमस है राठी, राजस्थान। मूल स्थान जो बेटा इसका है वो है बीकानेर, बीकानेर मूल स्थान है बीकानेर। और किसके लिए है? दुधारू नस्ल है, फेमस है बेटा दुधारू, राठी दुधारू नस्ल है, राजस्थान की है, राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र सर्वाधिक पाली जाती है। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो भी है हनुमानगढ़ में। फिर है रेड कंधारी, लाल कंधारी। ये बेटा महाराष्ट्र की, लाल कंधारी महाराष्ट्र की है और भारवाही नस्ल है, भारवाही है। फिर है रेड सिंधी, लाल सिंधी, मैंने कैसे बताया, सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी और राठी, तीन चार पांचों क्या है?
दुधारू नस्ल है। फिर देखो ये उड़ीसा की है, तमिलनाडु, बिहार, केरल और असम, ये 5 राज्यों में फेमस नस्ल है कौन सी? रेड सिंधी। इसके कुछ पशु राजस्थान में भी बेटा। इसका जो मूल स्थान की बात करें वो कहां है? पाकिस्तान। कहां है? पाकिस्तान। इसके फेमस पशु चारों तरफ मिलते हैं, पूरे भारत में दुधारू नस्ल पूरे भारत में मिलती है। और किसके लिए है बेटा? दुधारू नस्ल है मिल्क पर्पज के लिए, दुधारू। अगली है साहिवाल, मूल स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान है, पंजाब और राजस्थान में इसके पशु मिलते हैं और दुधारू नस्ल है, ये भी आपको पता है। दुधारू नस्लों में या भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? साहिवाल है। सर्वाधिक दूध की मात्रा किसमें है? साहिवाल में। सबसे ज्यादा फैट किसमें है? साहिवाल में। इसके साथ ही सबसे ज्यादा फैट हो कोई बात नहीं है, फैट के साथ ही क्या है बेटा? सबसे ज्यादा फैट के साथ जो दुग्ध शर्करा जिसे कहते हैं लैक्टोज, सर्वाधिक लैक्टोज भी इसी गाय के दूध में होता है। फिर है श्वेता कपिला। श्वेता कपिला ये भारतीय नस्लों में है, नॉर्थ एंड साउथ गोवा की है बेटा, गोवा की नस्ल है और दूध उत्पादक की नस्ल है, विश्व में फेमस नहीं है। फिर है सीरी, ये बेटा प्रश्न कई बार पूछ लेता है, निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है, विश्व में गाय की निम्न से गाय की नस्ल है या नहीं है? तो ध्यान रखना सीरी किसकी है बेटा? गाय की है। कहाँ की है? ये सिक्किम की है और पश्चिम बंगाल की है। और कौन सी नस्ल है? भारवाही नस्ल है। अगला देखो थार पारकर। थार पारकर का मूल स्थान का है सिंध प्रांत पाकिस्तान, थार पारकर सिंध प्रांत पाकिस्तान, ये गुजरात और राजस्थान में फेमस नस्ल है। द्विप्रयोजनी मिल्क एंड ग्रोथ पर्पज, द्विप्रयोजनी नस्ल होती है ये। अगला और लास्ट बात करते हैं बेटा इसकी, अगली है थूटो नस्ल। ये कहाँ की है? नागालैंड की। थूडो या थूटो नस्ल जो है वो नागालैंड की है और किसके लिए बेटा? ये नागालैंड में मांस के लिए पाली जाती है, मोस्टली जो किसके लिए पाली जाती है? नागालैंड में मांस के लिए पाली जाती है। अगला है उम्बलाचेरी। कौन सी है? उम्बलाचेरी। ये कहाँ की है? तमिलनाडु की नस्ल है और भारवाही नस्ल है, तमिलनाडु की है, भारवाही नस्ल है। और लास्ट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो है वेचूर। वेचूर नस्ल है, केरल की है, सबसे छोटी, इसे कहते हैं मिनिएचर काऊ, मिनिएचर गाय, सबसे छोटी गाय की नस्ल है, इसको मिनिएचर काऊ कहते हैं। मिल्क और मैन्यूर हम कह सकते हैं बेटा द्विप्रयोजनी है ये, याद रखना कौन सी है? द्विप्रयोजनी नस्ल हो गई मिल्क एंड मैन्यूर के लिए। ये तो बात हो गई गाय की नस्लों की। भारत में गाय की जो फेमस नस्लें हैं, जो क्षेत्रवार है, वो कौन सी है? 20 क्या 50 नस्लें हैं। गाय की कितनी है? 50 नस्लें। ठीक है बेटा, याद रहेगा भारत में गाय की कितनी नस्लें हैं? 50 नस्लें। अब हम बेटा जो इंपॉर्टेंट नस्लें हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे हम किस उद्देश्य के लिए, कौन कौन से उद्देश्य के आधार पर गाय पाली जाती है। पहले जो लिखा हुआ है वो है देसी गाय की नस्लें। हम जो भी पढ़ेंगे देसी पढ़ेंगे, उसके बाद विदेशी पढ़ेंगे, उनका मूल स्थान भी हम पढ़ेंगे। देसी गाय में कौन सा है बेटा? पहला वर्गीकरण जो किया गया है दूध वाली गाय की नस्लें, मिल्क पर्पज किसकी है? दुधारू गाय की नस्लों के बारे में जिक्र किया है। दूध पर्पज के लिए कौन सी गाय फेमस है? देखो बेटा दूध के मैंने 5 नस्लें बताई थी, सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी, इसके साथ राठी। देखो सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, राठी, सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, राठी, ये 5 नस्लें हैं जो दुधारू फसलें हैं, पूरे भारत में फेमस है। भारत के साथ साथ विदेशों में कई नस्लें फेमस है। देखो दूसरी है दोहरे पर्पज, जिसके जो बड़ा नर पशु हैं, दोहरे पर्पज कहते हैं। जो नर हैं वो कृषि कार्य के लिए और मादा क्या है? दूध उत्पादन अच्छा होता है, इनका उत्पादन अधिक होता है, मादा में उत्पादन अधिक होता है। और बैल जो किसके लिए? कृषि कार्य, उन्हें कहेंगे द्विप्रयोजन से। जिनके बैल सिर्फ कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, मादा का दूध उत्पादन क्या होता है? कम होता है। मादा का दूध उत्पादन क्या होता है? कम होता है। उन्हें क्या कह देंगे हम?
उन्हें हम क्या कह देंगे, उन्हें कह देंगे बेटा भारवाही नस्ल। देखो दो प्रयोजनीय नस्लों में कौन कौन सी है, हरियाणा फेमस है, थारपारकर, कांकरेज, निमाड़ी, अंगोल, मेवाती, इसे कहते हैं कोसी। एक होती है बेटा मालवी, मेवाती आपको ध्यान रखना है, ये रो मालवी लिखा हुआ है, मेवाती ध्यान रखना। द्विप्रयोजनीय कोसी है कृष्णावेली और डांगी। उधर मेवाती को क्या देखा, जो क्लासिफिकेशन दे रखा है एनडीआर ने, उन्होंने क्या रखा है मेवाती को डुअल पर्पज मतलब सूखे के लिए रखा है, ड्रोथ पर्पज के लिए भारवाही नस्ल मान रखा है। जबकि मेवाती कौन सी है, भारवाही नहीं होकर कौन सी है, दुधारू। दुधारू क्या है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। फिर है भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों की बात करें, जो नर होते हैं वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। पहला देखिए नागौरी, अमृत महल, मालवी, हल्लीकर, खेलारी और वेचूर ये कौन सी है बेटा, ये रहने वाली है दुधारू नस्ल, सॉरी भारवाही नस्लें। फिर बेटा बात करें विदेशी गाय की नस्लें, विदेशी गाय की 5 से नस्लें बड़ी फेमस है। पहले हम बात करेंगे बेटा ब्राउन स्विस, जो कहां की है, स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस कहां की है, स्विट्जरलैंड। जर्सी कहां की है, इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी कहां है, जर्सी द्वीप। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड। रेडन है वो डेनमार्क अमेरिका की है। इसके बाद है होलिस्टन फ्रिजियन, एचएफ है, एचएफ है हॉलैंड या नीदरलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड। और आयरशायर कहां की है, वो है स्कॉटलैंड की। 5 फेमस नस्लें हैं, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की, जर्सी इंग्लैंड की, रेडन डेनमार्क की, होलिस्टन फ्रिजियन हॉलैंड की, आयरशायर स्कॉटलैंड की। ये तो हो गया बेटा हमने देसी गाय की और विदेशी गाय की। अब बेटा हम पढ़ेंगे संकर नस्लें, गाय की जो संकर नस्लें हैं, जो एनडीआरआई करनाल से विकसित की गई है। दो बड़ी फेमस नस्ल है एनडीआरआई करनाल, एनडीआरआई करनाल से जो गाय की नस्लें निकल गई वो है करण स्विस और करण फ्रीज। पहले बात करें बेटा करण स्विस से ब्राउन स्विस और साहिवाल। ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से जो नस्ल तैयार की गई है वो है करण स्विस। और होलिस्टन फ्रिजियन और थारपारकर से उसे कहेंगे करण फ्रीज। फ्रिज का मतलब फ्रिजियन, होलिस्टन फ्रिजियन और थारपारकर। ब्राउन स्विस का मतलब ब्राउन, करण स्विस का मतलब ब्राउन स्विस और साहिवाल, इन दो नस्लों का संकरण है। और दोनों नस्लें कहां से निकाली गई है, एनडीआर। बता दो बेटा वर्तमान में जो प्रेजेंट कंडीशन में जो अधिक दूध उत्पादन करती है वो नस्लें कौन सी होती है, संकर नस्लें। संकर नस्लों का दूध उत्पादन ज्यादा होता है वर्तमान में। ये बात हो गई नस्लों का, ठीक है। चलो बेटा अगला देखें, मूल स्थान की बात करें तो अगला मूल स्थान की बात करें, अगली जो अपनी नस्ल है, पहली नस्ल की बात करेंगे। पहली नस्ल कौन सी अपनी, सिंधी। इस सिंधी को बेटा हम कह सकते हैं लाल सिंधी। सिंधी को क्या कहते हैं, लाल सिंधी। एक नाम पढ़ोगे आप सफेद सिंधी, सफेद सिंधी कहा जाता है बेटा साहिवाल को, साहिवाल को कहा जाता है सफेद सिंधी, सिंधी को कहा जाता है लाल सिंधी। इसका रंग होता है बेटा गेरुआ, रंग होता है इसका गेरुआ या गहरा लाल, गहरा भूरा रंग होता है। देखो शरीर मध्यम आकार का जैसा कि आपको दिख रहा है, बदन सुडौल, रंग गहरा लाल या गेहुआ होता है। गेरुआ मतलब गहरा लाल, गेहुआ मतलब गेरुआ, गहरा लाल रंग होता है इसका। एक मैं आपको बता दूं बेटा, जितने भी दुधारू फसलें नस्लें, जितने भी दुधारू नस्लें उनमें बेटा आपको ये गल कंबल विकसित मिलेगा। दुधारू नस्लों में गल कंबल विकसित आपको देखने को मिलेगा। फिर है देखो बेटा सींग मोटे होते हैं, सींग मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, गुठल मतलब सींग जो होंगे वो गुठलाकार होंगे, डम यहां से क्या होंगे, मोटे होंगे, गुठलाकार होंगे। जबड़ा मजबूत होता है इसका, इसका ही नहीं गिर का भी जबड़ा मजबूत होता है, राठी का भी और सिंधी का भी, तीनों का जबड़ा क्या होता है, मजबूत होता है। टांगे सीधी मजबूत आकार के सुंदर, टांगे सीधी होगी मजबूत होगी, आकार में सुंदर होती है और सुडौल होती है। ये इसकी टांगों की विशेषता है। जो भी दुधारू नस्ल होंगे उनका अयन पूर्ण विकसित होता है। पहले बात करें बेटा अयन विकसित होता है, अयन विकसित होता है, ध्यान रखना अयन विकसित होता है। ये बात थी किसकी बेटा, सिंधी। अब यहां हमने मूल स्थान की बात की, तो मूल स्थान पहले बताते मैंने सिंध प्रांत पाकिस्तान। देसी नस्ल है सिंधी है, दुधारू प्रकृति की है, दुधारू। दुधारू नस्लों में मैंने आपको 5 नस्लें बताई है, कौन कौन सी है, सिंधी जिसे लाल सिंधी कहेंगे, साहिवाल जिसे सफेद सिंधी कहेंगे, गिर, देवनी और राठी।
ये 5 कौन सी है? दुधारू नस्लें। पांचों के ही शरीर की बनावट ऐसी की ऐसी होगी। ठीक है, ये कौन सी हो गई? दुधारू नस्लें हो गई। पहली नस्ल पढ़ ली हमने गिर। अगली नस्ल देखो, अगली नस्ल है साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल। दिखने में एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी है। साहिवाल नस्ल दिखने में कौन सी है? ऐसी है। रंग की बात करें तो रंग इसका होता है लाल। गहरा लाल तो किसका होता है? इसका होता है। अब बात करें साहिवाल, इसके कुछ पशु बेटा सफेद रंग के भी होते हैं। कुछ पशु क्या होते हैं? सफेद रंग के। उन सफेद रंग के पशुओं को क्या कहा जाता है? सफेद सिंधी भी कहा जाता है। सिंधी के समान दिखाई देती है, लाल है तो लाल सिंधी कह नहीं सकते। इसके सफेद रंग के पशु समान होते हैं। अयन मैंने बताया था, अयन पूर्ण रूप से विकसित होता है, गलकंबल विकसित होता है इन नस्लों में। देखो मूल स्थान कहाँ है? रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी, पाकिस्तान। मूल स्थान कहाँ है साहिवाल का? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखा भारी शरीर, ढीली त्वचा। इसका शरीर भारी होता है, ढीली त्वचा होती है, इसलिए इसको कहा जाता है लोला उपनाम। पहले ही लिखा हुआ है साहिवाल के साथ क्या लिखा हुआ है? लोला। या इसको कह सकते हैं सफेद सिंधी, लेकिन कहेंगे जो सफेद रंग की गाय उसे कहेंगे। देखो भारतीय गायों में, विदेशी की बात नहीं करें, भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है, जो मैंने बता दिया है। दूध सर्वाधिक मीठा होता है, मतलब लैक्टोज अधिक होती है। लैक्टोज अधिक होती है। अगर यही बड़ा लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज द्विशर्करा है, मैं बता दूं आपको, आगे हम दूध में पढ़ेंगे। लैक्टोज डाइसैकेराइड है, जो किससे बनता है? ग्लूकोज और गलेक्टोज दोनों से मिलकर बना होता है लैक्टोज। इस लैक्टोज की मात्रा ज्यादा तो होती है बेटा 1 नंबर में भैंस में, और 2 नंबर पर आती है गाय। ठीक है, लैक्टोज की मात्रा पहले भैंस के दूध में ज्यादा होती है, उससे पास कम आता है किसमें? गाय के दूध में लैक्टोज थोड़ा कम होता है भैंस के। अगर पूरी गायों में से बात करें, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी नस्लें हो, उनमें सबसे ज्यादा मीठा दूध मतलब लैक्टोज अधिक किसमें होगा? साहिवाल में होगा। फिर है सींग मोटे छोटे और स्टंप आकार के होते हैं, जो सबकी विशेषता है इनकी। शरीर का रंग लाल होता है और सफेद। मैंने कहा ये सफेद रंग की भी हो सकती है, जिसको हम सफेद सिंधी कहेंगे, और लाल रंग का होता ही है, जिस पर सफेद धब्बे होता है। आंखें उभरी हुई, कान मध्यम, गर्दन छोटी और मोटी होती है। गर्दन छोटी होगी और मोटी होगी। कान क्या होते हैं? मध्यम होते हैं। अयन बड़ा व लचीला और थनों का आकार एक सा होता है। अयन पहले बता हुआ है, अयन पूर्ण विकसित होगा तभी तो उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। और थनों का आकार क्या होता है? सभी थनों का आकार एक समान होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो बेटा भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन, भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन 1300 से 2700 लीटर प्रति ब्यात। यहाँ लीटर की बात कर रहे हैं, लीटर में दूध उत्पादन है, लेकिन प्रति ब्यात, प्रति वर्ष नहीं है, प्रति ब्यात। और दूध वसा होती है बेटा 4.3 से 6%। हम लगभग वसा मानते हैं 5.5% वसा इसके दूध में पाई जाती है। 4.6 से लेकर 4.3 से लेकर 6% सामान्य वसा इसके दूध में उपस्थित होती है। ये बात थी बेटा किसकी? साहिवाल की। इसे कहा जाता है लोला उपनाम से। अगला देखो, अगली जो दुधारू नस्ल है वो कौन सी है? गिर। इस गिर का मूल स्थान है बेटा काठियावाड़ का गिरवन, गुजरात। गुजरात, काठियावाड़ का गिरवन, गुजरात इसका मूल स्थान है। बेटा इसे कहा जाता है सौराष्ट्र। काठियावाड़ के गिरवन को कहा जाता है सौराष्ट्र। अन्य जो इस नस्ल के नाम है, इस गिर गाय को राठी क्या, रेंडी, रेंडा, रेंडी, रेंडा, काठियावाड़ी और देसान, एक कहा जाता है इसको देसान और काठियावाड़ी। रेंडी, रेंडा, देसान और काठियावाड़ी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मूल स्थान है क्या? सौराष्ट्र के काठियावाड़ के गिरवन, गुजरात है। राजस्थान बेटा इस नस्ल के सर्वाधिक पशु मिलते हैं अजमेर में, ध्यान रखना पूछ सकता है। राजस्थान में, अजमेर में इस नस्ल के सर्वाधिक पशु हैं। अजमेर में सर्वाधिक पशु हैं। कौन सी नस्ल के? गिर नस्ल के। गिर गाय जो नस्ल है उसके अजमेर में सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं। इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु जूनागढ़, गुजरात, भावनगर और अमरेली में मिलते हैं। शुद्ध नस्ली पशु मतलब यहाँ इसका वितरण है। इस नस्ल के पशुओं को ब्राजील में सर्वाधिक गायें हैं भारत विश्व में, ब्राजील में। और इस गिर गाय को ब्राजील में क्या कहा जाता है? बाहमान कहा जाता है। इंपोर्टेंट है बड़ा, ब्राजील में कहा जाता है बाहमान गिर नस्ल को। ब्राजील में क्या कहेंगे? बाहमान। सिर भारी होगा, बड़ा होगा, सकरा होगा, ललाट उभरा हुआ होता है। सिर भारी होता है लेकिन ललाट क्या होगा? उभरा हुआ ललाट, ध्यान रखना।
उभरा हुआ ललाट, ठीक है। कान लंबे लटके हुए, मुड़ी हुई पत्ती के समान, मुख्य विशेषता है इसकी, कान लंबे लटके हुए, मुड़ी हुई पत्ती के समान। पूंछ जो होती है वो बेटा चाबुकनुमा होती है। चाबुकनुमा मतलब क्या होती है, ऊपर से मोटी होगी, धीरे धीरे पतली होगी, लास्ट में क्या होता है, बालों का गुच्छा होता है। देख लो, यहां से मोटी रहेगी, नीचे से पतले पूंछ, और यहाँ पे जो है वो बालों का गुच्छा होता है। ये कौन सी होगी, पूंछ चाबुकनुमा। मैं लिख देता हूं यहाँ, चाबुकनुमा पूंछ इसकी मुख्य विशेषता है। फिर है दूध प्रयोज नस्ल है, दुधारू नस्ल है, जैसा कि मैंने बता दिया। दूध उत्पादन कितना है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज इसका दूध उत्पादन है। जो दूध में वसा होती है वो होती है 4.5 से लेकर 4.5%। और प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका, बड़ा डग झालावाड़, ध्यान रखना। गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है, डग झालावाड़, इंपोर्टेंट लिख लेना, डग झालावाड़। गिर गाय का प्रजनन केंद्र डग झालावाड़। ये अपनी कौन सी नस्ल हो गई, गिर। अगली देखें, राठी। मैंने पहले ही बता दिया था बेटा, राठी का जो प्रजनन केंद्र है वो है हनुमानगढ़ में। राठी का प्रजनन कहाँ है, हनुमानगढ़ में आ जाएगा भी। राठी को कहते हैं बेटा राजस्थान की कामधेनु। क्या कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु। रंग आपको इसका दिख ही रहा होगा। मूल स्थान कहाँ है बेटा इसका, बीकानेर, राजस्थान। मूल स्थान कहाँ है इसका, बीकानेर, राजस्थान। इस नस्ल के पशु बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। इस नस्ल के जो सर्वाधिक पशु है बीकानेर में है, इसके साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाले जाते हैं। इसके शरीर का रंग कैसा होता है बेटा, इसके शरीर का रंग होता है लाल भूरा, और इस पर सफेद बाल होते हैं। देखो, भूरा और लाल रंग होता है इसका, भूरा व लाल, और सफेद बाल होते हैं, या सफेद बाल उपस्थित होते हैं। ये इसका रंग है, कुछ जगह सफेद धब्बे भी होते हैं। अगला है सिर चौड़ा, सिर छोटा चौड़ा व पीठ सीधी होती है। पहली पीठ सीधी राठी की है, दूसरी पीठ सीधी मिलेगी आपको नागौरी की। देखो, वो मुख्य विशेषता है। दूध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। वसा होती है 4 से 4.5%। और प्रजनन केंद्र जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ है, नौहर, हनुमानगढ़ में। राठी का प्रजनन केंद्र कहाँ है, नौहर, हनुमानगढ़। गिर का कहाँ है, डग झालावाड़। कहाँ है, डग झालावाड़ में आपको देखने को मिलेगा बेटा। अगली जो नस्ल है वो है बेटा द्विप्रयोजनी नस्ल। कौन सी है, द्विप्रयोजनी। आपको दिख रही है हरियाणा नस्ल की गाय है। ये नस्ल की गाय जो दिख रही है वो है हरियाणा। रंग आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका रंग कैसा है, सफेद है। देखो, मूल स्थान कहाँ है इसका, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव। रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, ये तो हरियाणा के जिले हैं। और राजस्थान में अलवर और भरतपुर में ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर में ज्यादा नस्ल पाली जाती है। देखो, पशुओं का रंग सफेद होगा और कुछ समय हल्का भूरा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ जो इसके पशु होते हैं वो सफेद रंग के ही मिलते हैं। शरीर सुडौल होगा, दिख रहा है, सुगठित और सुदृढ़ होता है। कान छोटे होंगे, लटकते हुए नथुने चौड़े, और आंखें चमकीली व आकर्षक होती है। सींग लंबे होंगे, पतले होंगे, गर्दन इसकी लंबी है, मजबूत है, खूबसूरत कुबड़ उठा हुआ होता है। देसी गाय है, कुबड़ मतलब स्वाभाविकली है उठा हुआ ही होगा। सभी नस्लों में ऐसा होता है, कुबड़ क्या है इसका, उठा हुआ है। अयन बड़ा, थन मध्यम आकार के होते हैं। ललाट पर उभार इस जाति का मुख्य लक्षण है। ललाट पे क्या होता है इसका, उभार होता है, इस जाति का ये मुख्य लक्षण है। ये बात हो गई किसकी, हरियाणा नस्ल की। अगर देखिए बेटा, अगली जो नस्ल है वो दिख रही है आपको थारपारकर। कौन सी है, थारपारकर। इसे कहा जाता है बेटा सफेद सिंधी। जैसा कि आपको मैंने बताया, थारपारकर का जो, अच्छा साहिवाल के लिए कह दिया था क्या मैंने, देखो थारपारकर, सॉरी मैंने आपको साहिवाल के लिए कह दिया था। साहिवाल जो नस्ल है वो अलग है, थारपारकर। इस थारपारकर का रंग कैसा होता है, इसे कहते हैं सफेद सिंधी। इसे कहते हैं बेटा सफेद सिंधी, ध्यान रखना। वो पहले वाला जो करेक्शन है वो कर लेना। सफेद सिंधी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, सफेद सिंधी कहा जाता है। इसे कहते हैं थारी, उजली, मालानी या सफेद सिंधी। थारी, उजली, मालानी या सफेद सिंधी कहा जाता है। इसका थारपारकर का जो मूल स्थान है वो है सिंध प्रांत, पाकिस्तान।
पाकिस्तान में सिंध प्रांत में थार पारकर क्षेत्र इसका मूल स्थान है। राजस्थान में पशु जोधपुर जैसलमेर और कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। इसे ही कहा जाता है सफेद सिंधी। सफेद सिंधी साहिवाल को नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? थार पारकर को कहा जाता है सफेद सिंधी। थार पारकर को सफेद सिंधी कहा जाता है। शरीर मध्यम आकार का, हष्ट-पुष्ट व भारी होता है। शरीर क्या होता है? मध्यम आकार का, हष्ट-पुष्ट है और भारी होगा। सिर मध्यम आकार का, ललाट चौड़ा व चेहरा हल्का होता है। शरीर की अपेक्षा चेहरा क्या होता है इनका? हल्का होता है। शरीर भारी होता है, चेहरा क्या होता है? हल्का होता है। शरीर होगा मध्यम आकार का। गलकंबल लचीला सलवटदार होता है, जबकि क्या होता है? साहिवाल में गलकंबल क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित होता है। अयन पूर्ण विकसित, शरीर से सटा होता है। पूंछ पतली लंबी धब्बेदार होती है और द्विप्रयोज नस्ल है। दूध उत्पादन 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्याज और इसका प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर में। थार पारकर का प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़ गंगानगर में। ये बात की थी राजस्थान की थार पारकर की। देसी नस्ल है। अगली नस्ल है कांकरेज। इसे कहा जाता है बनियार गाय। कांकरेज को क्या कहा जाता है? बनियार गाय। इसके सींग बड़े होते हैं। सींग क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है। देखिए इसका मूल स्थान क्या है? कच्छ का रण गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का। कच्छ का रण गुजरात है और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। राजस्थान में पशु बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सिरोही जिलों में पाले जाते हैं। ये 4 जिले फेमस है इस कांकरेज के लिए। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल मानी जाती है। भारतीय जो नस्लें हैं उनमें शक्तिशाली नस्ल मानी जाती है कांकरेज। सबसे भारी तो नहीं है ये लेकिन शक्तिशाली नस्ल। अगली व पिछली टांगों पंगन काले निशान होता है। जो आगे वाली और पीछे वाली टांगे होती है इन पर काले रंग के निशान होते हैं। इस नस्ल का एक ध्यान रखना, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है ये नस्ल। ये नस्ल किसके लिए है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। सिर भारी, माथा चौड़ा, नाक का ऊपरी भाग उठा हुआ, नाक का ऊपरी भाग उठा हुआ होता है। आंखें बड़ी होती है और चमकीली होती है। आंखों पर सलवटे, आंखों का ऊपरी भाग काला होना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है, इतना ध्यान रखना। पहली चीज, ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। इसके आंखों पर सलवटे और ऊपरी भाग काला। आंखों पर सलवटे व ऊपरी भाग काला। आंखों पर सलवटे व ऊपरी भाग काला होना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। फिर देखो बेटा, टांगे सीधी होती है, गलकंबल लटका हुआ होता है। द्विप्रयोज नस्ल है। दूध उत्पादन करता है 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्याज। भारत की सबसे भारी नस्ल कांकरेज मानता है। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज है। दुधारू नस्लों में सबसे भारी नस्ल, दुधारू नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? साहिवाल, जैसा कि हमने पीछे बात की थी। और द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोज नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? विदेशी नस्लों की बात करें, विश्व में सबसे भारी कौन सी है? होलिस्टन फ्रीजियन, ध्यान रखना। और इसका प्रजनन केंद्र कहां है? चौहटन बाड़मेर। कांकरेज का प्रजनन केंद्र है चौहटन बाड़मेर में है। प्रजनन केंद्र कहां है? चौहटन बाड़मेर। अगली जो नस्ल है वो है मेवाती या कोसी। मेवाती या कोसी कहा जाता है। जैसा कि आपको दिख रही है, जो नस्ल दिख रही है वो है मेवाती नस्ल की गाय। मेवाती, इसे कहा जाता है कोसी, क्योंकि इसके क्षेत्र के बीच में मथुरा, गुड़गांव और राजस्थान, मथुरा, गुड़गांव और राजस्थान, इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। और इसी के बीच में नजर है कोसी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोसी। मथुरा उत्तर प्रदेश व गुड़गांव हरियाणा के बीच का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। इस क्षेत्र में कोसी नगर पड़ता है, इसे कोसी कहा जाता है। इस नस्ल को कोसी कहते हैं। ये पशु राजस्थान के अलवर भरतपुर, अब देख लो, अलवर भरतपुर से लेकर हरियाणा में गुड़गांव और यूपी में मथुरा, इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र कहा जाता है। और इसके बीच में एक नजर पड़ता है कोसी, इसलिए इस नस्ल को क्या कहते हैं? कोसी भी कहा जाता है। गर्दन ऊपर उठी हुई होती है,
गर्दन ऊपर उठी हुई थे। इस नस्ल की मुख्य विशेषता, गर्दन का उठा होना मुख्य विशेषता है। शरीर का रंग सफेद जैसा कि आपको दिख रहा है। थूथन काले रंग का होता है, देख लो थूथन क्या होता है, काले रंग का होता है, थूथन काले रंग का होता है। चेहरा लंबा व पतला होता है, शरीर मध्यम आकार का, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए तथा कान छोटे व खड़े होते हैं। कान छोटे होते हैं, खड़े होते हैं। सींग हमेशा ध्यान रखना पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। सींग किसकी तरफ है, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सीधी पीठ होगी, चौड़ी छाती होगी, टांगे सीधी, मजबूत, ललाट उभरा हुआ, आंखें बड़ी व चमकीली होती है। बैल भार ढोने व हल चलाने के लिए फेमस होते हैं। इसका जो दूध उत्पादन वो कितना है, 800 से 1000 लीटर प्रति दांत। और प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका, अलवर में है। प्रजनन केंद्र कहाँ है इसका, अलवर राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगली जो नस्ल है वो है बेटा नागौरी। नागौरी नस्ल है, ये विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। यह नस्ल नागौर के सुहालका और उत्तरी पूर्वी जोधपुर अजमेर क्षेत्र में पाली जाती है। मतलब मूल स्थान कहाँ है इसका, नागौर और पूर्वी जोधपुर। सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, मांसल टांगे इसकी मुख्य विशेषता है। सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, मांसल टांगे इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। शरीर का रंग प्राय सफेद व धूसर होता है, मोस्टली सफेद ही होती है। नागौरी बैल बड़े आकार के होते हैं, तेज धावक होते हैं। यह राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। उत्पादन होता है इसका 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। उत्पादन इसका 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। और नागौरी नस्ल है, तेज धावक बैल होते हैं इसके, तेज धावक। पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, छाती चौड़ी, चौड़ी छाती, और टांगे जो होती है मांसल होती है। ठीक है, ये नस्ल कौन सी है, नागौरी है। तेज धावक बैल होते हैं इसके, भारी होते हैं। अगली है मालवी। कहाँ की है, मालवा क्षेत्र, एमपी की है। मालवा क्षेत्र मतलब मंदसौर, रतलाम, उज्जैन क्षेत्र। राजस्थान में कोटा झालावाड़ में मिलती है। राजस्थान में कहाँ है, ये कोटा झालावाड़ में इस नस्ल के पशु ज्यादा मिलते हैं। शरीर मध्यम आकार का, मजबूत व गठीला होता है, गठीला होता है। सिर छोटा होता है, ललाट तस्त्रिनुमा होता है। ललाट क्या होगा, तस्त्रिनुमा घुमा हुआ होता है। सींग नुकीले तब माथे से निकलकर आगे की दिशा में बड़े होते हैं। जो मेवाती थी उसके पीछे की तरफ थे, देख लो जो पीछे की तरफ सींग है वो मेवाती है, और जिसके आगे की तरफ आ रहे हैं वो है मालवी। सींग आगे की तरफ आ रहे हैं वो मालवी नस्ल है। बैल बोझा ढोने व हल जोतने के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसका जो उत्पादन है वो है 700 से 900 लीटर। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो भी कहाँ है, डग झालावाड़ में। प्रजनन केंद्र कहाँ है, डग झालावाड़। गिरका भी कहाँ था, यही था। अगली जो नस्ल है बेटा वो फेमस है किसके लिए, मिनिएचर काऊ के नाम से। इस वेचू को कहा जाता है बेटा मिनिएचर काऊ, मिनिएचर गाय के नाम से प्रसार। सबसे छोटी गाय की नस्ल, जैसा कि दिख रहा है आदमी बैठा हुआ है और इसके सामान आकार बहुत छोटा है इसका, बहुत छोटी है गाय की नस्ल, सबसे छोटी गाय की नस्ल है। देखो कम ऊंचाई, छोटे आकार कारण मिनिएचर काऊ कहा जाता है। कम ऊंचाई, छोटे आकार कारण कहता है। और विख्यात फेमस है ये, रंग हल्का लाल, काला और सफेद हो सकता है। चेहरा लंबा और संकरा होता है। पूंछ इसकी लंबी होती है सामान्य। सींग छोटे, नीचे की ओर झुके हुए घुमावदार होता है। और 500 से 700 लीटर का दूध उत्पादन होता है। मतलब कौन सी है, भारवाही नस्ल है। दूध उत्पादन क्या है इसका, कम है। ये देख लो, ये आपकी गाय की नस्ल। गाय की जो इंपॉर्टेंट नस्ल थी वो बेटा यही थी। इनसे बाहर आपकी गाय की नस्लों के बारे में कोई प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। मैंने जो गाय की नस्ल आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाई है। चलो नेक्स्ट अपने जो कल क्लास होगी मॉर्निंग में, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भैंस की नस्लों के बारे में। ठीक है, चलो तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत बेटा। गाय की जो इंपॉर्टेंट नस्ल थी वो बेटा यही, इनसे बाहर आपकी गाय की नस्लों के बारे में कोई प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। मैंने जो गाय की नस्ल आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाई।